कोहल मिलेगी वहां पे। मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान ये करने वाले हैं, वो कह रहे हैं मस्जिदें भी बनाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो अवाम दुनिया है वो कहती है जी ओहो इस्लाम में तो सारी बात है, अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो देखिए जिस मुल्क के अंदर खाना काबा और मक्का मदीना है उनको ऐसे ये अल्कोहल अलाउ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बता सकता हूँ कि सऊदी अरब ने भी जी यही किया है। सऊदी अरब ने जो है वो लीगल कर दिया है ड्रिंक्स को, और नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक कोटे के हिसाब से वहां से ले सकेंगी, ताकि जो चोरी छुपे और इस तरह से स्मगल हो के या किसी तरीके से पहले लोग खरीदते थे उससे बचा जा सके। पाकिस्तान में भी लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं। और जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बार पाकिस्तान के मौलवी और मौलानाओं की आए दिन आपने कॉमेडी देखी होगी, और जिस तरह पाकिस्तान इस्लाम की ठेकेदारी करने की दोस्तों कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान को इस्लामिक देशों में कोई भी नहीं पूछता। दो देशों के पाकिस्तान से बॉर्डर लगते हैं, ईरान और अफगानिस्तान का, लेकिन उधर ईरान भी पाकिस्तान को ठोक रहा है और अफगान तालिबान भी। अब दोस्तों, सऊदी अरबिया को आपने देखा होगा किस तरह से यह पाकिस्तानी आए दिन इस्लाम का हवाला देकर पैसा मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, अब सऊदी अरेबिया ने भी यूरोप की तरफ पर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, और दोस्तों वहाँ पर भी अल्कोहल की पाबंदी हटा ली गई है। तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान में आज भी 50% से ज़्यादा लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों इसके लिए वैसे तो पाबंदी है, लेकिन 50% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में आज भी शराब पीते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान में, तो उनको एक कोटे के हिसाब से कि मतलब इतनी बॉटल्स ले सकते हैं, इतने $1000 की ले सकते हैं करके उनको ड्रिंक्स जो है वो ले सकते हैं, यानी कि वो अल्कोहल ले सकते हैं। मगर बाकी इस्लामिक अगर कंट्रीज हैं तो वो नहीं ले सकती। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी अब ये कर दिया, और उसकी वजह यही है कि वो कह रहे थे कि इलीगल तरीके से सेल हो रही थी। पाकिस्तान में भी लोग बार बार कहते हैं कि अगर ड्रिंक्स को आप लीगल कर दें तो ये जो इलीगल तरीके से लोग खरीदते हैं और पीते हैं उससे बचा जाएगा, और साथ साथ लोग काफी बड़ा टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। सऊदी अरब ने भी जी यही किया है। सऊदी अरब ने जो है वो लीगल कर दिया है ड्रिंक्स को, और नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक कोटे के हिसाब से वहां से ले सकेंगी, ताकि जो चोरी छुपे और इस तरह से स्मगल हो के या किसी तरीके से पहले लोग खरीदते थे उससे बचा जा सके। पाकिस्तान में भी लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, और इससे रोका नहीं जा सक रहा, और ना ही रोक पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं, आप अगर 70% समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर 70 नहीं तो चले 50 समझ लीजिए, अगर मैं कम भी कर दूं, 50% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ड्रिंक करते हैं। उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। जो गरीब है वो गांव में अपने विलेजेस में जो है वो कच्ची शराबें बना बना कर पी के, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि इसको लीगल कर दें तो कम से कम लोगों की जानें बचाई जा सके, इसलिए कि रोक तो पा रहे नहीं है। और रोकेंगे कैसे जब बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे फौजी जनरल्स हो या कोई हो, ये सभी ड्रिंक करते हैं। और हमारे यहाँ तो मौलाना भी बहुत ड्रिंक करते हैं, और वो एक तो हमारे यहाँ मौलाना विस्की कहलाया करते थे, मेरे ख्याल में मौलाना कौसर नियाजी। जी हाँ, वो तो खैर मौलाना विस्की उनको कहा जाता था। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, हमारी एजेंसी के हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा मीडिया है, और बहुत लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक की यानी कि पार्टीज तक होती हैं, तो उसके ऊपर जी अगर लीगल कर देंगे तो कुछ टैक्स वैक्स मिल जाएगा। वैसे तो खैर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ड्रिंक करनी चाहिए, बिल्कुल हर वैसे तो हर रिलीजन में ही मना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि जी इस्लाम में मना है, और किसी भी नॉन मुस्लिम के नाम पे जो है वो एक परमिट लेटर जो है वो निकाल कर कह देते हैं कि जी ये ले सकते हैं। इसके ऊपर मेरी बात हुई थी एक दो लोगों से, जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के थे, कुछ क्रिश्चियंस थे। उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी मना है, पता नहीं तुम लोग हमारे नाम से क्यों ड्रिंक लेके पी जाते हो। तो ये एक अलग इशू पाकिस्तान में चल रहा होता है। बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, और वहां पर बड़े बड़े हमारे कोई पॉलिटिशियंस हैं
एक बार मैं गई थी तो वो आजाद कश्मीर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके वो भी वहां पे मौजूद थे, बल्कि उन्हीं के घर में पार्टी थी। और वो मुझे मुसलसल इंसिस्ट कर रहे थे, जी आपने गिलास बना के देना है, नहीं आपने गिलास बना के, मैं कहा सर मुझे नहीं आता गिलास बनाने, नहीं नहीं आपने गिलास बना के देना है। लेकिन खैर वो दिन उस दिन तो किसी ना किसी तरीके से गॉड साहब ने बीच में पड़ के मेरी जान छुड़ाई उनसे। मगर ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत मॉडर्न ये जो पॉलिटिकल क्लास जो हिपोक्रेसी पे काम करती है, मुनाफिकत पे, मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि एक तरफ आपने कवानीन बनाए हैं मुल्कों के अंदर कि जनाब शराब नहीं मिलेगी, एंड देन पूरा मुल्क छोटे से लेके बड़ा तक पी रहा है और वो इम्पोर्ट हो रही है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो सारी वो गलत तरीके से इम्पोर्ट होती है। और यहाँ गलत तरीके से जो इम्पोर्ट होती है वो जैसे तैसे भी आती है। अब ये जो अब उन्होंने कहा है जी ये नया, आप देखिए सऊदी अरब में नया प्रोसेस आ गया जी, स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल गुड्स जो है वो आए करेगी। और पहले अनरेगुलेटेड प्रोसेस था, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है जी कि जितने भी गोरे हैं वो खुली मंगवा सकते हैं अपने अल्कोहल जितनी उनको चाहिए। और ये जो अब सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं, ठीक है जी, जो कि ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं पीते होंगे, ज़ाहिर बात है वहाँ पे मना है, ठीक है जी। और ये जो रियाज के अंदर जो स्टोर खुलेंगे, ठीक है जी, नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए, अब होगा क्या कि सारे नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स जो हैं, मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन उनके पास तो ये एक स्किल आ गई, वो आगे मुसलमानों को दे देंगे। ये एक आपने और तरीका बना दिया चोरी का, ठीक है जी। वो कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम ये कह सकता है जी मेरी, लेट्स से जी मेरी डिमांड जो है वो जी फॉर एग्जांपल इतनी है, सो एंड सो, जो भी उसका मेजरमेंट का मेथड है, ठीक है। और इन रियलिटी वो क्या कर रहा होगा, वो और फिर इसमें ये होता है कि आप जब इंपोर्ट करते हैं आप ड्यूटियाँ नहीं देते, ठीक है। डिप्लोमेट्स को ये एडवांटेज होता है। तो ये जो एक ऑब्वियसली उसकी किंगडम की जो पॉलिसीज़ के हवाले से बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और आपको पता है ये 1952 से सऊदी अरब में ये सब्जेक्ट है। और उस वक़्त एक वाक़या हुआ था कि किंग अब्दुल अज़ीज़ का जो सन था, ही वाज़ ड्रंक और उसने एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को मार दिया वहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद जो सऊदी लॉ जो है पेनल्टीज़ और फिर ये कंजम्पशन ऑफ और फिर पोसेशन जो अल्कोहल की, उसमें जेल, पब्लिक फ्लॉगिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं अब वो जो हैं होना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये विजन 2030 है, रिफॉर्म एजेंडा, जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का है, ये बेसिकली उनका मॉडल है, ये चीज़ें करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने अपने मुआशरे को खोला है बिल्कुल सही किया उन्होंने। और उसमें ये है कि सिनेमाज हैं, मिक्स जेंडर म्यूज़िक फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उन्होंने की हैं, और अपनी जो ग्रिप है उन्होंने अपनी लूज़ की हुई है। अब मोहम्मद बिन सलमान को पता है एक चीज़ का, सिंपल सी बात है जी, छोड़े इन चीज़ों को। मोहम्मद बिन सलमान को ये पता है आप अगर अल्कोहल अलाउ नहीं करते तो आप न्योम सिटी जो है उसको चला के दिखाएं मुझे। न्योम सिटी जिसने अभी बिल्कुल तैयारी के करीब है, ठीक है जी, मुझे आप वो चला के दिखाएं अगर आप अल्कोहल अलाउ नहीं करते। लोगों ने उधर डेजर्ट देखने थोड़ी आने हैं सऊदी अरब के। यूएई क्यों आगे निकल गया? यूएई के जो डेजर्ट हैं, ठीक है, आप यूएई में जाएंगे आपको अल्कोहल मिलेगी वहां पे। मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान ये करने वाले हैं, वो कह रहे हैं मस्जिदें भी बनाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो अवाम दुनिया है वो कहती है जी ओहो इस्लाम में तो जारी बात है अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो देखिए जिस मुल्क के अंदर खाना काबा और मक्का मदीना है उनको ऐसे ये अल्कोहल अलाउ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बता सकता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर टूरिज्म नहीं चल सकती अगर आप अल्कोहल अलाउ नहीं करते, क्योंकि जितने भी जो टूरिस्ट होते हैं वो उन मुल्कों से आते हैं जो जहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम की जाती है। तो उन्होंने तो रोज़ वो अल्कोहल पीनी है, शाम दोपहर जब भी उनको मौका मिलना है। तो वो कहते हैं हम यहाँ पे क्या लेने जाएंगे।
सो जब जिन मुल्कों में अल्कोहल अलाउड नहीं है, वहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ फिर हार्डकोर टूरिस्ट ही आता है। वो टूरिस्ट जो समझता है कि वाकई भाई हाँ, मैंने सिर्फ यही करना है, मैंने सिर्फ टूरिज्म करनी है, मैंने वहाँ का कल्चर देखना है, मैंने वहाँ का लैंडस्केप देखना है, मैंने वहाँ पे जो टेरेन देखना है, वहाँ पे क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सिर्फ यही करता है। इंडिया के अंदर देखें ना आप, अल्कोहल आज़ादी है, लोग पीते हैं, बेचते हैं, सारा कुछ करते हैं, वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आएगा। पाकिस्तान में टूर मैं आई एम प्रिवी टू सो मेनी सिचुएशंस जहाँ पे आई हैव हर्ड जो फॉरेनर्स को, मैंने जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं यार आप लोग हमें कहते हैं कि आप टूरिज़्म को प्रमोट करें, लेकिन हम टूरिज़्म को कैसे प्रमोट करें जब आप, हमारे जो लोग वहाँ से आते हैं उन ममालिक से, वो अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं, आपका मुल्क इजाज़त नहीं देता, आपके होटल्स में नहीं है। अब जो बंदा बाहर से आता है उसको तो नहीं पता, वो तो इस तरह नहीं चोरी छुपे लेके कहेगा मैं कोई क्या जुर्म तो थोड़ा ही कर रहा हूँ, वो क्यों चोरी छुपे ले, उसको क्या मतलब तक। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आए दिन इस्लाम की ठेकेदारी करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सऊदी अरेबिया जैसे देश भी आप खुद को बदलने में लगे हुए हैं। और जिस तरह दोस्तों आए दिन दुनिया बदल रही है, ठीक वैसे ही बदले हैं, लेकिन पाकिस्तानी आए दिन इस्लाम का हवाला देकर आप जानते होंगे किस तरह एक कॉमेडी पाकिस्तान के मौलवी और मौलाना करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को इसी तरह का चूरन चटाया जाता है और उसी की वजह से आज ये पाकिस्तान, चाहे कोई भी एजुकेशन का सेक्टर हो या कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी, कहीं भी पाकिस्तानियों का कोई भी नाम नहीं है। और पाकिस्तानियों की दुर्दशा का सबसे बड़ी वजह यही है। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।